इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी को गुरुदेव कह रहे हैं, आपके पिता की प्रशंसा कौन कर सकता है? काहे? कहु तात के भांति को करहि बड़ाई, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरीस सुवन सुजिया। भैया, आपकी प्रशंसा कौन कर सकता है और आपके पिताजी की प्रशंसा करने में कौन सक्षम है? जो आप में शीलता है वो आपके पिताजी से आपको प्राप्त है। आत्मा वही जाए तो पुत्र, पुत्र पिता की आत्मा है। पिता की तपश्चर्या ही पुत्र में अवतरित होती है। गुरुदेव कह रहे हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, आप, भरत जी और शत्रुघ्न, जिनके ऐसे 4 योग्य लायक पुत्र हों, उन पिता की प्रशंसा कोई कर भी कैसे सकता है? पिता का दर्शन संतान को देखकर, जीवन का पता चलता है संतान को देखकर। लाला, आपके पिताजी सब प्रकार बड़भागी थे, उनके लिए व्यर्थ में सोच करना उचित नहीं है। महाराज ने धर्म में जीवन जिया, धर्मशीलता पूर्वक जिया, और जो जिसके लिए वो जाते जाते निश्चय कर गए, उसको वह व्यवहार बेटा पालन करना चाहिए। आपके पिताजी ने एक वचन आपकी माँ को, राम जी को वन के लिए दिया है। राम जी बन गए और अयोध्या का राज सिंहासन आपको मिला है। अस्तु यह सुनी समुझी सोचु परिहर, सिर धरी राज रजाय सुकर, राय राजपद तुम पिता बचन फुर महाराज ने आपको राजपद दिया। सबने अपने अपने व्यवहार का पालन किया। लाला, आप महाराज के द्वारा दी गई राजाज्ञा को स्वीकारिए। महाराज को वचन से प्रेम था, सत्य से प्रेम था, धर्म से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। अस्त योग्य पुत्र का कर्तव्य है पिता के द्वारा नियत किए गए धर्म पथ का वो सर्वोपांग पालन करे। करहु शीस धरि भूप रजाय, है तुम कहाँ सब महाराज ने जो निश्चय किया उसका पालन करने में ही आपका भला है। भगवान परशुराम जी का और पुरु महाराज का उदाहरण अयाति जी ने अपने तीनों पुत्रों से उनकी युवावस्था मांगी। 2 पुत्रों ने मना कर दिया, ये अधर्म है।
उनके लघु पुत्र पुरु ने पिता को अपनी युवानी भेंट कर दी। राज सिंहासन उन्होंने अपने छोटे पुत्र को दे दिया। यहां गुरुदेव कहते हैं, देखिए गुरु जी भूमिका बना करके भरत जी को राजपाट चलाना है, इसके लिए तैयार करना चाहते। राज पद पर बैठकर उसको चलाना ये सरल काम नहीं, बहुत है कठिन है। रात की तो नींद चली जाती है। राजपद पर बैठकर संचालन करने में आप करेंगे विधि का व्यवहार, नियम का पालन, और कोई नियम पालन करना नहीं चाहता है। जितने मित्र नहीं होते हैं उतने उससे अधिक शत्रु निर्माण हो जाते हैं। राजपद बहुत कठिन। जिनको नहीं बोलना उनकी भी वाणी खुल जाती है। गुरुदेव ने बांध दिया भरत जी को। क्या कहा? अनुचित भूचित विचारित जी, जे पालहि पितु भय, ते भाजन बसहि अमर पति। अनुचित उचित का विचार त्याग कर केवल पिता की आज्ञा का जो पालन करता है उसको देवलोक में देवता लोग स्थान सुरक्षित कर देते हैं। कितना कठिन, सरल है, बहुत कठिन है। पिता की धर्म में आज्ञा पर विचार शून्य होना, यही नहीं चेहरा भी नहीं बदलना चाहिए। आज तो बच्चों का चेहरा बदल जाता है। बच्चों से बात के मुट्ठी बांध लेते हैं, मुट्ठी। क्यों? कुछ कहते हैं, कह नहीं पाते, दांत भींचते हैं बच्चे। ये रामचरित्र देखिए, अनुचित उचित विचार त्यज, जय पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुच सुखे, बसहि अमरपति। सुखवर्धन होगा, अमरावती में वास मिलेगा, श्रेष्ठ की आज्ञा पालन करने में। परिणाम का विचार नहीं करते बच्चे, क्योंकि बच्चे वर्तमान का विचार करते हैं, भविष्य का सोचते ही नहीं। ऐसे में ये विषम परिस्थिति है। विषम परिस्थिति में मनस्थिति को संभाल कर और बड़े लाड से समझाकर व्यवहार पर लाना है, बिगाड़ना नहीं। बचपन और किशोरा अवस्था ये किसी की नहीं सुनती है, केवल हवा की सुनती है। बड़े लाड से रहना है। आप देखिए, गुरु वशिष्ठ भगवान रघुवंश के पुरोधा हैं। रघुवंश में वही होता है जो गुरुदेव चाहते। आज गुरु जी चाहते हैं भरत जी राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर, महाराज नहीं है, राम जी वन में है, तो ये सिंहासन पर बैठकर राज सत्ता का संचालन करें। सचिव जी ने इसका अनुमोदन किया। बड़ी अम्बा ने भी समर्थन में कुछ कहा, तो अनुमोदक दो चाहिए ना। बड़ी अम्बा ने कहा, बेटा गुरु आज्ञा पथ्य है, इसको स्वीकारिए। जब बड़ी अम्बा ने कहा तब भरत जी के नेत्र झरझरा उठे। देखिए चल सानी सरल रसमा
सोनी भरत व्याकुल सानी सरल लोचन सरोरु श्रव वीर मुरयन नये लोचन सो दशा देखत समय बिसरी सबहि सुधि देह की सो दशा देखत समय बिसरी सबहि सुधि देह की तुलसी सकल साधन जीव साधन स्नेह की तुलसी सकल साधन शिव सहज स्नेह की सानी माँ की प्रेम भरी करुणा भरी वाणी सुनकर भरत जी के नेत्र झरझरा उठे। राम विरह के वृक्ष का अंकुर नेत्रों के जल को पाकर और घहा गया और बड़ा हो गया। राम जी बिना अयोध्या का प्राण तत्व के बिना जीवन क्या, राम जी बिना अयोध्या क्या। गुरुदेव भगवान ने कहा, प्रकाश मिला, सचिव जी की सम्मति है, मां की आज्ञा है, परंतु आप लोग अनुमति दें तो मैं भी कुछ निवेदन करूं। पूज्य पिताजी ने हमको राज सिंहासन भेंट किया तो बाप जी का महाप्रयाण क्यों भेड़ा? पहला वचन बाद में और दूसरा वचन पहले हो गया, रघुवंश की विधि नहीं है। जिसके नाम का प्रस्ताव होते ही अयोध्या में इतना उत्पात उपस्थित हो गया, उस भरत को आप राज सत्ता भेंट करने को कह रहे हैं। मेरा ऐसा भाव है, मोहि राज हठ देहु जबहि रसा रसातल जाई तबहि अयोध्या के राज सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। मैं तो बालक हूं, ये राज सिंहासन हमसे कैसे संभलेगा? अयोध्या के राजा तो मेरे राम जी हैं। आपन दारुण दे सब कहूं सिर देखे बिनु रघुनाथ जिय
अपनी दीनता क्या कहूं। भगवान के सिर चरणों के जब तक दर्शन नहीं होंगे, हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा, शीतलता प्राप्त नहीं होगी। आप लोग ऐसी आज्ञा दीजिए, हम लोग प्रातः काल भगवान के सिर चरण में पहुंचे और गुरुदेव भगवान वन में ही राम जी का अभिषेक कर दें। हम लोग राम जी की प्रजा हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।